कि जल संसाधन विभाग से जुड़े मुद्दे जो आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ कई नदियाँ हैं जो झारखंड से आती हैं या मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश होते झारखंड होते फिर बिहार आती हैं। तो उन नदियों के जल के बंटवारे या फिर यूँ कहिए कि जो हमारी सिंचाई की परियोजनाएं हैं जिससे किसानों को उन नदियों पर कोई संरचना यानी स्ट्रक्चर बना के हम किसानों को पटवन की सुविधा देते हैं, उसी तरीके से हमारे उत्तर पूर्व हिस्से में बिहार की कुछ नदियां हैं जो बाकी तो उत्तर से तो सीधे हिमालय यानी नेपाल से आती हैं, लेकिन उत्तर पूर्व में कुछ नदियां हैं जो हिमालय की तराई से निकलते हैं लेकिन बंगाल होते आती हैं, जैसे महानंदा या उसके जो सहायक नदियां हैं। तो उस पर भी जो संरचनाएं बना के सिंचाई का काम होता है उसमें भी कुछ इश्यूज थे, कुछ मुद्दे थे जो बिहार और बंगाल के बीच। सबसे पहला जो सोन नदी के जल या कहिए इंद्रपुरी बराज या इंद्रपुरी जो सिंचाई योजना है वहाँ जो आप सबको मालूम है वहाँ बराज है और पानी की बात है, उसके बंटवारे का बहुत विवाद था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। देखिए, कल रांची झारखंड में एक बड़ी बैठक हुई, पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद की जो है ये बैठक हुई। इसमें तमाम जो है पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार को लेकर जो है ये बैठक हुई, जिसमें जो है अमित शाह भी पहुंचे हैं, आपको बता दें, और सम्राट चौधरी और विजय कुमार चौधरी भी पहुंचते हैं और तमाम मुद्दों पर जो है बातचीत होती है। हम आपको बताएंगे किस मुद्दे पर जो है ये जो बैठक हुई है। सोन नदी का जो जल बंटवारा है इसको लेकर भी जो है ये बैठक हुई और आपको बता दें कि महानंदा नदी के पास जो है बराज निर्माण का कार्य जो है करना है, इसको लेकर जो है बात हुई और आपको बता दें कि व्यापक गाद प्रबंधन नीति को लेकर भी जो है बातचीत हुई। इसी मुद्दे पर जो है आज जल संसाधन विभाग के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते देखिए क्या कुछ कहा, सुनिए। महत्वपूर्ण फैसले या निष्कर्ष या प्रस्ताव लिए गए जो गृह मंत्री भारत सरकार की अध्यक्षता में हुई, क्योंकि खासकर जल संसाधन विभाग से, वैसे तो अन्य विभागों से भी जुड़े मुद्दे थे लेकिन उनसे अलग आज हम सिर्फ चर्चा करेंगे कि जल संसाधन विभाग से जुड़े मुद्दे जो आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ कई नदियाँ हैं जो झारखंड से आती हैं या मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश होते झारखंड होते फिर बिहार आती हैं। तो उन नदियों के जल के बंटवारे या फिर यूँ कहिए कि जो हमारी सिंचाई की परियोजनाएं हैं जिससे किसानों को उन नदियों पर कोई संरचना यानी स्ट्रक्चर बना के हम किसानों को पटवन की सुविधा देते हैं, जो पूर्व में मतलब बिहार के बंटवारे से पूर्व यानी 2000 वर्ष से पूर्व से जो कुछ इस तरह के समझौते थे, अंतर्राज्यीय समझौते, उसमें जो प्रावधान थे उसके तहत भी जो बिहार के हिस्से का पानी था, जब झारखंड अलग हुआ तो स्वाभाविक रूप से वो भी दावा कर रहे थे कि इसमें हमारा हिस्सा भी मिलना चाहिए। उसी तरीके से हमारे उत्तर पूर्व हिस्से में बिहार की कुछ नदियां हैं जो बाकी तो उत्तर से तो सीधे हिमालय यानी नेपाल से आती हैं, लेकिन उत्तर पूर्व में कुछ नदियां हैं जो हिमालय की तराई से निकलते हैं लेकिन बंगाल होते आती हैं, जैसे महानंदा या उसके जो सहायक नदियां हैं।
तो उस पर भी जो संरचनाएं बना के सिंचाई का काम होता है, उसमें भी कुछ इश्यूज थे, कुछ मुद्दे थे जो बिहार और बंगाल के बीच लंबित थे, मतलब सुलझाने के लिए। तो मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है, क्योंकि इस परिषद की बैठकों में मैं पिछले कई बार गया, लेकिन अन्य बैठकों से अलग कल की जो 27वीं बैठक थी इस परिषद की रांची में, उसमें हम लोगों के दावे और गृह मंत्री अमित शाह जी के सकारात्मक रुख के कारण 3 खास तौर से महत्वपूर्ण मुद्दों का बड़ा ही सकारात्मक निराकरण हुआ है। सबसे पहला, जो सोन नदी के जल या कहिए इंद्रपुरी बराज या इंद्रपुरी जो सिंचाई योजना है, वहाँ जो आप सबको मालूम है, वहाँ बराज है और पानी की बात है, उसके बंटवारे का बहुत विवाद था, क्योंकि ये ओरिजिनल एग्रीमेंट ये 1973 का है। ये 1973 का है, जिस समय समझिए कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये 3 प्रदेश का एग्रीमेंट था। वो समझिए कि यहाँ पर गफूर साहब थे मुख्यमंत्री, उस समय की बात है। पीसी सेठ ही थे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कोई गवर्नर साहब थे उस वक्त। इन तीनों के से हस्ताक्षरित वो जो बांसअगड़ या सोन का एग्रीमेंट है, उसमेमें बिहार को अलग अलग तरीकों से गणना करके 7.75 MAF यानी मिलियन एकड़ फीट इतना पानी कमिटेड था, मिलना था। तो आपने सुना किस तरीके से जो ये बैठक हुई, उसमें तमाम मुद्दे पर जो है बातचीत हुई। इसको लेकर जो है आज ये बैठक हुई थी। इसमें आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल और झारखंड और बिहार को लेकर जो है ये बैठक हुई थी और ये अहम बैठक बताई जा रही है। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें और ऐसे ही अन्य खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ पीआर के साथ। धन्यवाद।